नमस्कार डॉक्टर नमस्कार साहब। जी। डॉक्टर सुरेश बढ़िया जी दरअसल 2003 से 2008 तक भाजपा के विधायक रहे। सब बताएं क्या रणनीति रहेगी और आपको चैनल पर अभिनंदन करेगा। बताएं। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में हैं। छात्र जीवन से कांग्रेस में थे, छात्र राजनीति से कांग्रेस में थे। यूथ कांग्रेस हो, ये जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, वर्तमान की जब बात करेंगे भाजपा की राजनीति को थोड़ा अलग मायने में कांग्रेस का धीरे धीरे जो होता है कम हुआ, उसकी एक नई पहचान और बनेगी। क्षेत्र में हो सकता है वो भारत से निकल के हमारे लोकसभा क्षेत्र में आ सकती है। हमारे जिले में विधानसभा क्षेत्र भी बढ़ेगा। हो सकता है पब्लिक गाँव से उसमें संभावना ये बन रही है कि जो रामगढ़ जिला और छत्तीसगढ़ वो वापस जा सकता है। आपके भाई साहब हैं यशस्वी जी, वो दरअसल बिलोंग करते हैं बीजेपी से। सवाल है जब हमारे परिवार का जहाँ तक सवाल है, हमारी विचारधारा कभी भी भाजपा की नहीं। हमारी विचारधारा कांग्रेस की और समाज भाई साहब की विचारधारा का सवाल है। भाई साहब हमेशा समाजवादी विचारधारा, वो तो कृष्टिया और हाथ इस तरह के बने कि उनको साइड में जाना पड़ा। कृष्टिया इस तरह की हो गई कि उस तरफ जाना पड़ा। नहीं तो हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि कभी भी मतलब वाजपेयी या आरएसएस विचारधारा की नहीं रही थी। तो क्योंकि आपकी समीकरण इस तरह से आ सकते हैं, मान लीजिए दोनों आप एकत्रित होकर के और फिर मैदान में आए। मान लीजिए नहीं, ये तो 100% हम दोनों एक रहेंगे। अच्छा, हाँ। बढ़िया जी, भादरा की राजनीति को अलग महीने से देखा जाता है। क्या नई रणनीति क्या रहेगी आपकी, किस उद्देश्य को लेकर के मैदान में आप आएंगे? क्योंकि एक वो ज़माना आप अलग था, आज का ज़माना अलग हो गया है, नए बंदे भी मैदान में आ रहे हैं। तो ऐसे में क्योंकि आप वैसे प्रकार विद्वान हैं राजनीतिज्ञ, तो क्या लगता है कि कुछ नई रणनीति के साथ आना है? क्या आपने समायोजन बनाया? जनता के बीच में रहना जी, जनता के काम आना, जनता के दुख दर्द में शामिल होना, और हर समय जनता की कोई भी समस्या हो तो उसके लिए उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहना, जनता का दिल जीतना, एक ये यही है। बिल्कुल। तो और क्या संदेश देना चाहोगे? जनता जागरूक रहे। खासतौर से जो हरियाणा से जुड़ा हुआ हमारा क्षेत्र है, सेहड़ा से लेके और नेत्राना बरवाली तक पूरा का पूरा बॉर्डर हरियाणा से लगा हुआ है। तो हरियाणा से लगते हुए क्षेत्र में और भादरा में भी पिछले करीब 6-7 साल से एक बहुत बड़ा कलंक भादरा के माथे पे लगा हुआ है, नौजवानों में नशे की प्रवृत्ति का। जी, तो मेरा संदेश यही है, एक हाथ जोड़ के आग्रह है, निवेदन है अभिभावकों से भी, नौजवान साथियों से भी, कि इस चीज के खिलाफ अभियान चलाएं और इससे दूर रहें। चलिए। क्योंकि आज हालात ये हैं कि पहले, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में है करीब 3-3.5 दशक से, पहले लोग रिश्ते के लिए आते थे, कहते थे डॉक्टर साहब रिश्ता बताओ, कोई लड़की का बताओ, लड़के का बताओ। तो पहले पूछते थे कि नौकरी लगा हुआ है कोई। और आज माँ बाप की रिश्ता करते वक्त लड़की के अभिभावकों की सबसे पहले ये पूछते हैं कि लड़का नशा तो नहीं कर रहा है। गुड। मतलब नौकरी से भी ज्यादा इस चीज को तवज्जो देने लगे, तो इसका मतलब कितना भयंकर
ये महामारी का रूप लेता जा रहा है, इसका अंदाजा अगर अपने लगाएं तो बहुत ही भयावह स्थिति है ये भाद्रा की। हरियाणा से जुड़ा होने के कारण बिल्कुल। तो हमारा जो उस साइड का क्षेत्र है तारानगर के लगता हुआ, उस साइड में इतना प्रकोप नहीं है जितना इस साइड में भादरा कस्बे में है। सर आपका जयपुर भी आना जाना रहता है खूब सारा, तो अगर बात करेंगे जयपुर स्तर के लीडरों की, कांग्रेस के, ऐसे लोगों से आपके टच हैं, क्या लगता है कि टिकट के बंटवारे में किस आदमी को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है? जो जीतने वाला होगा। शुक्रिया। बिल्कुल। भी कोई भी राजनीतिक पार्टी ये नहीं चाहेगी कि उसका उम्मीदवार हारे। तो जीतने की संभावनाएं सबसे ज्यादा जिसमें दिखेंगी, कांग्रेस ही नहीं कोई भी पार्टी उसी को टिकट देना चाहिए, उसी को अपना प्रत्याशी बनाना चाहिए। सर जी 2-3 नाम और भी जुड़ते हैं सर जी, हालांकि राजनीतिक प्रदेश अलग अलग होता है सबका। एक बजरंग सहारण भी उभर के आ रहा है, दयानंद बेरवाल जी भी हैं, तो ये 2-3 नाम और भी हैं जो इस दौड़ में हैं। तो इनके साथ आपका कैसा समायोजन है, थोड़ा बताएंगे? देखो, राजनीति में महत्वाकांक्षाएं सबकी होती है और होनी भी चाहिए जी, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन दया जी एक चीज बताऊं मैं आपको, किसी जमाने में राजनीति एक पार्ट टाइम होता था कि आप 4-4.5 साल कोई काम और करते रहो, 6 महीने 12 महीने पहले आ जाओ और आगे चुनाव की तैयारी करो। वो समय गया। अब राजनीति एक तरह से फुल टाइम जॉब हो गया। मतलब आपको पूरे 5 साल जनता के बीच में रहना पड़ेगा, जनता की समस्याओं को सुनना पड़ेगा, जनता की समस्याओं के लिए लड़ना पड़ेगा, जनता की समस्याओं के लिए सड़कों पे आना पड़ेगा, जनता के सुख दुख में शामिल होना पड़ेगा। ये पार्ट टाइम नहीं चलेगा, वो चाहे कोई भी हो, चाहे मैं भी हूँ, चाहे कोई और भी। धन्यवाद सर, और आपसे लगातार हम बातचीत करते रहेंगे। शुक्रिया। धन्यवाद।